सन भी आकर के इनको भी अच्छा लगा कि मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना से मिलेंगे जो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। हम जैसे एक बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या True. कॉफी शॉप में जाते हैं किसी 5 स्टार होटल के। ही इज फ्रॉम एज वेंचर इंडिया और यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज एमिनिटीज सीनियर लिविंग की हो रही है, ही इज होल एंड सोल इन चार्ज ऑफ दैट। ये सर हमारा फिजियोथेरेपी सेटअप है पूरा। ऐसा क्लाइंट है जिसको 1 2 3 4 दिन लगातार कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन ही कैन विजिट द डॉक्टर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये हमारी एम्बुलेंस है, इट्स आईसी ऑन व्हील्स। गुड डे टू ऑल। टुडे वी आर अगेन हियर in the Melia Senior Active Living Homes by Silver Glaze to do a review. As we know, some families had shifted here already and staying. So we are again reviewing an actual situation we are checking. लोग रह रहे हैं, वो कैसे रह रहे हैं, रेस्टोरेंट की क्या सुविधा दी जा रही है, कैसे क्या अरेंजमेंट किया गया है, डॉक्टर्स की क्या सेटिंग है, फिजियोथेरेपी में क्या चल रहा है, आपके मेडिकल वगैरह की फैसिलिटीज कैसी हैं। तो इट्स जस्ट इनिशियल फेज, अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं एंड स्लोली इट्स सेटलिंग डाउन। तो इसमें हम ये देखेंगे कि चीज़ें कैसे अभी चल रही हैं, जो लोग रह रहे हैं, हाउ दे आर फीलिंग, हाउ दे आर इंगेजिंग ऑन डे टू डे बेसिस। जो हमारे यहाँ पे एज वेंचर अभी डे टू डे में कैसे इंजॉय कर रहे हैं, एक्टिविटी में कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाउ फूड इज गेटिंग डन। तो इन सब चीज़ों को हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेंगे और इन सब चीज़ों की जानकारी लेंगे, सो दैट विल गिव यू ऑल्सो काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ अभी एक्चुअल चीजें हैं और यहाँ से और आगे अच्छी ही होनी है। सो लेट्स गो एंड रिव्यू द थिंग्स एंड दैट विल गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंफर्ट लेवल। तो आइए चलते हैं एंड देखते हैं। अभी हम हैं मिस्टर रजत के साथ। ही इज फ्रॉम एज वेंचर इंडिया और यहाँ पे जो भी फैसिलिटीज एमिनिटीज सीनियर लिविंग की हो रही है, ही इज होल एंड सोल इन चार्ज ऑफ दैट। तो डे टू डे कैसी चीजें चल रही हैं, हाउ ही इज टेकिंग केयर, व्हाट चैलेंजेस ही इज फेसिंग एंड हाउ रेसिडेंट्स आर एंजॉयिंग, तो हमें बताएंगे और देन सेम टाइम ही विल टेक अस थ्रू अ लिटिल काइंड ऑफ टूर। थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों के लिए धन्यवाद कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं ताकि हमारे और भी रेजिडेंट्स जो है मोटिवेट हो सके, यहाँ पे आ सके, हमारे साथ रह सके। क्योंकि अभी तक जितने भी रेजिडेंट्स हैं हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, हम बहुत खुश हैं उनके साथ और हम चाह रहे हैं कि आगे और भी रेजिडेंट्स आए। तो आइए मैं आपको एक शो राउंड दे देता हूँ हमारे पूरे SLC सीनियर लिविंग क्लब के लिए। जो शो राउंड है वो मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ से हम एंटर करते हैं, ये हमारा SLC क्लब है कि कॉमन रिसेप्शन है, ये दोनों S1 और S2 टावर से कनेक्ट होती है। और यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा ये चीज़ USP ये है कि यही हमारा क्लब है जहाँ पे हमारा पैनिक अलार्म लोकेटेड है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कुछ भी ऐसा होता है, अगर पैनिक अलार्म एक्टिवेट होता है रूम से, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाती है। हमारे पास यहाँ पे 24 आवर्स सिक्योरिटी की प्रोविजन है, हमारे पास 24 आवर्स नर्स होगी, एम्बुलेंस होगी और एम्बुलेंस ड्राइवर होगा कि ताकि हमें जल्द से जल्द फर्स्ट हार्ट हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। आइए सर, आइए मैं आपको कॉमन एरिया में लेके चलता हूं। बिकॉज सीनियर लिविंग की अगर बात करें तो मेडिकल एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। बिल्कुल सर। तो नाइसली यू हैड एक्सप्लेन द फुल सिस्टम कि कैसी चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं या कैसी चीजें हो रही हैं। आपका बहुत ही सुन के अच्छा लगा कि चीजें आर ऑपरेशनल। देखिए सर, हमारे पास यहाँ पे 156 अपार्टमेंट है। हर अपार्टमेंट के अंदर 2 तरह के पैनिक अलार्म बटन लगे हैं, एक उनके मास्टर वॉशरूम में और मास्टर बेडरूम के अंदर। जैसे ही वो वहां पे उनको कोई इमरजेंसी होती है, वो एक्टिवेट होता है, सीधा उसी समय इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबसे पहले उस पर्सन को मिलती है जो उस समय अटेंटिव है, जो उस समय जैसे गार्ड हो गया। गार्ड का पहला काम है सबसे पहले इन्फॉर्म करना मेडिकल टीम को। मेडिकल टीम भी हमारी 24 आवर्स अवेलेबल रहेगी, नर्स ऑन कॉल होगी हमारे पास। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सीनियर लिविंग में इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न होता है, बहुत ज्यादा लोग घबराते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता था कि आपको मैं सबसे पहले जो द मोस्ट क्रिटिकल एरिया है मैं आपको वो दिखा दूं कि वहां पे अगर ऐसा कुछ होता है, इमरजेंसी होती है, तो हम कहाँ पे हमें पता लग सकता है कि इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है हमारे पास। यस, आप वेल रेडी हैं बिल्कुल। और जैसा बताया एम्बुलेंस भी 24/7 यहाँ रहती है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशन हो सकता है। हाँ जी। अब ये हमारा वेटिंग एरिया है। जैसे कोई रेजिडेंट है जिनके घर में वो नहीं चाह रहे कोई इंश्योरेंस एजेंट घर के अंदर आए या कोई भी उनका पार्टनर कोई उनका थर्ड वेंडर है, थर्ड पार्टी अंदर है, उनकी प्राइवेसी को ब्रेक डाउन कर दे, तो हमने ये एरिया मेंटेन करके रखा है। वो यहाँ ये कॉमन वेटिंग एरिया है, वो यहाँ पे बैठ के अपना आराम से उनको वेट करवा सकते हैं और आगे उनसे मिल सकते हैं। तो ये कॉमन एरिया हमारा दोनों S1 और S2 टावर के लिए है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि SLC है, सीनियर लिविंग क्लब है, तो ये कॉमन दोनों टावर के लिए है
तो एक ही क्लब है हमारे पास जिसके अंदर दोनों टावर्स की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म होती हैं। This तो setup layout is also very nice. Accordingly, you हाँ had जी। done कि दोनों टावर की एंट्री रिसेप्शन पे और यहाँ से ये ग्राउंड और स्टिल्ट इधर जाएंगे तो ये सारा अपनी क्लब हाउस और एमिनिटीज हैं, जी जी। कन्वीनियंट फॉर ऑल। आइए सर, आइए, मैं आपको क्लब की तरफ और ले चलता हूँ। जो दूसरा कंसर्न आता है सीनियर लिविंग का वो है फूड, क्योंकि इस एज के अंदर वो काम नहीं करते, वो अपने जो रिजर्व अमाउंट है उस पर ही जी रहे हैं। उनकी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है खाना उनको अच्छा मिलना चाहिए और टाइमली मिलना चाहिए। तो ये हमने एक हमारा डाइनिंग हॉल है, ये 52 कवर्स का डाइनिंग हॉल है जिसके अंदर हमने ऑलरेडी ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। इसके अंदर तीनों मील्स कवर होंगी, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके लिए भी वैसे वो चार्जेबल बेसिस पे होगी, लेकिन एक दिन पहले अगर हमें पहले बताया जाएगा कि हम ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करेंगे तो हम उस हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं ताकि कोई वेस्टेज ना हो। 52 कवर का हमारे पास पूरा सेटअप है एंड इसके अंदर हमारे पास किचन हमारा ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है। सब हम ही मैनेज कर रहे हैं, हमारी कोई थर्ड एजेंसी नहीं है। हमारे पास यहाँ पे शेफ्स भी ऑन बोर्ड है और सर्वर भी ऑन बोर्ड है और यहाँ पे इसी तरह से हमने सारा डिजाइन किया हुआ है और टाइमिंग इसकी फिक्स रखी हुई है सर, एज पर सीनियर लिविंग। 7:30 to 9 ब्रेकफास्ट, 12:30 to 2 लंच और 7:30 to 9 अगेन डिनर। ये जो कॉमन जो मेडिकल साइंस भी कहता है कि ये टाइम होना चाहिए, बेस्ट टाइम टू हैव फूड। और ऑफ कोर्स बिकॉज यू आर टेकिंग केयर बाय योरसेल्फ, तो हाइजीन या फिर फूड बिल्कुल। क्वालिटी हो गया या उस एज में ज्यादा ऑयली नहीं चाहिए, तो ऑफ कोर्स यू मस्ट बी टेकिंग केयर ऑफ ऑल दोस थिंग्स। इसी कारण सर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने कोई एजेंसी हायर नहीं की है, हमारे Absolutely खुद के right. केयर होम्स भी चल रहे हैं एज वेंचर्स के। जी। तो हमने वहीं से स्टडी करके उसी हिसाब से हम मेन प्लान भी करते हैं, उसी हिसाब से हम टाइमिंग भी रखी है, उसी हिसाब से हम मेन्यू भी बनाते हैं। तो उसमें हमारे गेस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रेजिडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। परफेक्ट। और किस तरह की मेन्यू वगैरह सर्विंग कर रहे हैं, कभी साउथ कभी नॉर्थ मिक्स बिल्कुल मैच, सर, जैसी बिल्कुल रिक्वेस्ट आती है। बिल्कुल। वैसे तो क्योंकि अभी ऑक्यूपेंसी थोड़ी कम है तो जी, हम एज पर जी। रिक्वेस्ट ले रहे हैं, लेकिन जी। हमारा मेन्यू बहुत वास्ट है, बहुत वाइड है। इसके अंदर हर तरह का कुजीन है, चाइनीज कुजीन भी है, इसके Perfect. अंदर हमारा कॉन्टिनेंटल कुजीन भी है, इसके अंदर साउथ इंडियन कुजीन भी है, नॉर्थ इंडियन कुजीन भी है। तो इस तरह के हम सारे के जो भी हम जैसे एक बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या कॉफी शॉप में जाते हैं किसी 5 स्टार होटल के, कुजीन हमने उसी स्टाइल से बनाया है, लेकिन प्रिपरेशन एज पर सीनियर लिविंग। Yes, means one day before in advance, all the residents have to inform you कि कल कितने लोग हैं, accordingly हाँ जी। the chef can prepare them. जहाँ तक की प्रिपरेशन की बात है, हमारा सर्विंग स्टाइल विल बी 5 स्टार Perfect. and the food will be homemade. Perfect. So Perfect. this is what- that's what they need. That's what At they that need. age, that's what they are looking for. That's what they are Very looking nice. for, right, Very nice. right. आइए सर, मैं आपको गैदरिंग हॉल ले चलता हूँ। इस SLC का सबसे बड़ा यूएसपी गैदरिंग हॉल भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन एरिया है जिसके अंदर कम से कम 50 to 60 लोग आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। ये गैदरिंग हॉल बेसिकली फन एक्टिविटीज के लिए है या कोई जॉइंट क्या कहते हैं इवेंट हो गया, ये उसके लिए है। सपोज जैसे इंडिया का क्रिकेट मैच आ रहा है तो काफी लोग हैं जो इंडिया का मैच बहुत एंजॉय करते हैं, वो देखते हैं अच्छे से, इकट्ठे बैठ के देखना। और अब तो गर्ल्स क्रिकेट आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप Exactly. एक न्यू चार्म आ गया है। एक new फुटबॉल charm हो आ ले, गया है। तो हर तरीके के गेम्स हैं या फिर सेलिब्रेशंस हैं, कुछ एक्टिविटीज जी, हैं, कुछ जी। प्रोग्राम्स हैं, दे कैन वॉच। यहाँ पे वो बैठ के आराम से, हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्टर के ऊपर बैठ के हमारे साथ मैच देख सकते हैं। सो चीजें यहाँ सारी ऑपरेशनल हैं। सारी चीजें ऑपरेशनल है सर। अभी कल भी एक्टिविटी की थी, 3 दिन पहले भी एक्टिविटी की थी, हमने यहाँ पे तंबोला खिलाया सबको। ओ परफेक्ट। और क्योंकि अभी रेजिडेंट थोड़े से कम है, तो हमने अपने स्टाफ को भी इंकरेज किया कि आप भी बैठ के खेलो, ताकि उनका भी मन लगा रहे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये एक प्रोजेक्टर है हमारे पास जिसके ऊपर हम अपनी स्क्रीन लाइव स्क्रीन कर सकते हैं, या हम कोई मूवी दिखा सकते हैं, मूवी नाइट प्लान एज पर देयर रिक्वेस्ट चीजें चलाई जा सकती हैं, या एक्टिविटी की प्लान कैलेंडर के अकॉर्डिंगली। तो ये एक हमारा जो गैदरिंग हॉल है, ये एक तरह से बहुत ही बड़ी प्लस पॉइंट है हमारे पास, ताकि सोशल गैदरिंग हो सके। कुछ लोग होते हैं जो अकेले अपने अपार्टमेंट में बैठ के डिनर करना चाहते हैं, मगर कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम यहाँ पे बैठे और यहाँ पे सबके साथ देख के एंजॉय करें। तो ये उसी हिसाब से कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया। जैसे जैसे रेसिडेंट्स बढ़ेंगे तो एनी टाइम जैसे कोई घर में बोर हो रहे हैं तो दे कैन कम हियर एंड सिट एंड डेफिनेटली दे विल फाइंड 2 3 4 5 मोर रेसिडेंट्स। राइट। ये सर हमारा फिजियोथेरेपी सेटअप है पूरा। हमारे डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो रोज 4 घंटे के लिए आते हैं, एवरीडे मंडे टू सैटरडे 4 आवर्स। वेरी नाइस। इसके अंदर हमारे पास हर तरह की इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं,
चाहे फिजियोथेरेपी में जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उस चीज़ की हमारे पास फुलफिलमेंट पूरी की पूरी है। उसके अलावा सर एक सबसे अच्छी चीज़ फिजियोथेरेपी में ये है कि जो ये जनरल फिजियोथेरेपी है पहले के 10-15 मिनट जैसे हैंड मूवमेंट हो गई, लेग मूवमेंट हो गई, नेक मूवमेंट हो गई, दैट इज इंक्लूडेड Okay. in your ASCS charge, Assured Senior Citizen charge. तो Okay. that will not be on chargeable basis at all. Okay. Okay. तो ये यूएसपी है, जैसे अगर किसी को कोई गलत पोजीशन में सो गया है, उसका हाथ जाम हो गया, हाँ, इस एज में कई इस बार age होता में है होता कि है। आपका लेग लॉक हो गया Leg lock या हो हैंड गया। में थोड़ा सा जी, स्टिफनेस हो बिल्कुल। गई, तो फॉर ऑल दोस थिंग्स वो आ सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट एंड देयर वोंट बी एनी There चार्ज फॉर दैट। won't be any charges. Very nice, ये हमारा very nice. हमारा कॉन्सेप्ट ही इसके लिए ये था कि अगर ये जनरल मूवमेंट तो जरूरी ही होती है, इनफैक्ट 55 की एज के बाद तो हमारे न्यूरॉन्स भी जनरेट नहीं होते, तो बोन्स का तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम रहता ही रहता है, स्पेशली सर्दियां आ रही हैं अभी। True, सर्दियों में true. तो ये और ज्यादा और रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी रहेगा। क्योंकि Yes, yes. हमारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो दिस फिजियोथेरेपी रूम इज डिजाइंड फॉर दैट। परफेक्ट। Yes. और किसी को स्पेसिफिक सेशंस चाहिए देन डेफिनेटली ऑन चार्जेबल बेसिस एज पर yes. देयर रिक्वायरमेंट थिंग्स वुड बी सेटेड अप थिंग्स विल बी सेटल्ड, एवरीथिंग इज अवेलेबल है। ओके, परफेक्ट। एवरीथिंग इज अवेलेबल। अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बैकबोन से रिलेटेड होता है, उससे स्टैटिक एनर्जी से उनका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम होती है, जो खाली फिजियोथेरेपिस्ट ही कर सकता है, दैट मशीन्स आर आल्सो अवेलेबल। सो वी डू नॉट नीड टू गेट इक्विपमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड सो दैट दिस कैन बी यूज्ड। Everything is available here, sir. Great. But that will be again on chargeable basis as per the recommendation. Yes, any special things would be on chargeable basis. Normal 10-15 मिनट का बता रहे हैं, that's on the free. That's on Perfect. on the enough, fair enough. ACS charge. Very nice. आइए सर, मैं आपको एक्टिविटी रूम्स का टूर करवा देता हूँ। ये सर एक्टिविटी रूम है हमारा। इसको हमने ऐसे ही प्लान किया है ताकि हम इसको आगे फर्दर जाके म्यूजिक रूम बना सकें। Oh, perfect. हमारे पास यहाँ पे हारमोनियम है, हमारे पास यहाँ पे तबला है, यहाँ पे माइक है, यहाँ पे माइक भी है, यहाँ पे हमारे पास आर्ट स्टैंडी है स्केच करने के लिए, यहाँ पे हमारे पास पियानो है। तो ये रूम हमने इसीलिए डिजाइन किया हुआ है ताकि हम रेजिडेंट यहाँ पे आ सके, जो म्यूजिक लवर्स हैं वो अपना म्यूजिक का पैशन एंजॉय कर सके, जो पेंट लवर है वो अपना पेंट का पैशन एंजॉय कर सके। तो ये रूम हमने उसके लिए डेजिग्नेट किया है। Very nice. साथ में ही हमारे पास इसी रूम में 2 कंप्यूटर टेबल सेटअप भी है। Okay, अगर so कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो इसी रूम में बैठ के वो अपना वर्क यहाँ पे लैपटॉप लाके हम ईमेल चेक करना है या कुछ ऐसी चीजें हैं जो चाह रहे हैं तो दे कैन डू हियर वन। यस कोई सपोर्ट चाहिए देन योर टीम इज देयर, दे कैन सपोर्ट देम। माय कॉन्शियस पर्सन विल बी वेल Yes. क्वालिफाइड। अगर कोई टेक्निकल एरर भी होता है तो वो उसमें सपोर्ट करने के लिए तैयार है, कोई Perfect. प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। वेरी नाइस। आइए, इसी तरह का सिमिलरली एक कमरा और है सर। एक कमरा और मैंने जैसे आपको बताया था वो ये है लाइब्रेरी रूम। ओके, हमने इसको लाइब्रेरी रूम इसलिए बनाया है क्योंकि ये सेटअप ही सारा एक प्रॉपर लाइब्रेरी की तरह बना रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट परचेजिंग एनी बुक्स, क्योंकि हम नहीं चाहते कि रेजिडेंट वो पढ़े जो हमें उन्हें पढ़ाना है। राइट, हम क्या चाह रहे हैं, जो रेजिडेंट मूव इन हो रहे हैं वो अपनी ही बुक्स डोनेट करें हमें, परफेक्ट, ताकि एक वैरायटी हो जाए, चेंज आ जाए और हमारी लाइब्रेरी भी उस हिसाब से फिर फंक्शनल हो जाए। वेरी नाइस। हम ये नहीं चाह रहे कि हमारे पास अगर एक साइंस की किताब है तो हम गेस्ट को लगे कि साइंस ही पढ़ना है। हाँ। अगर हमारा डिफरेंट तरीके की बुक्स की टेस्ट होती हैं, किसी को फ्रिक्शन लगता है, किसी को बायोग्राफी टाइप की, इसलिए तो काइंड ऑफ कलेक्शन रेसिडेंट्स यहाँ रख सकते हैं। इसमें हमारा एक थोड़ा ब्रेन कॉस्ट कम खर्च हुआ, क्योंकि हमने क्या किया, हमने हर रेजिडेंट को बोल रखा है कि अगर आप इफ यू आर अ बुक लवर please donate us your books. Very nice. That's a good innovative idea you had brought here. We don't wanted to spend hours and energy and time and money in collecting books. जनरली होता क्या है कि सपोज आप जाएंगे, किसी को भेजेंगे, वो एक तरीके का 50 बुक लाएंगे, रख देंगे, but then maybe all the resident will not like same book. तो different तरीके का चाहिए, रहेंगी तो different ideas. Very innovative. ये फैमिली कंसल्टेशन रूम है हमारे पास। यहाँ पे क्लाइंट के लिए एक साइकोलॉजिस्ट होगी, later on जब ऑक्यूपेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है। This room is basically for people who are suffering from depression or maybe they are not in a sane mind, कि वो अकेले रह के परेशान हो गए, तो हम ये कमरा हमने उनके लिए कंसल्टेशन के लिए सेपरेट बना के रखा है। Very nice. उसका रीजन एक और है, ये सेपरेट क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक कॉमन एरिया है। Yes. We do not want कि हम उनकी जो प्राइवेसी है उसको प्रॉब्लम में डालें, इसलिए हमने एक सेपरेट रूम बना रखा है इनके लिए। Very nice. तो इस वाले रूम में आ तरह का और एक्टिविटी रूम है। इसके अंदर हम जो इंडोर एक्टिविटीज हैं, जैसे कैरम हो गया, प्लेइंग कार्ड्स हो गए, चेस हो गया, तो वो सेटअप हमने यहाँ पे 1 2 3 टेबल सेटअप के साथ हमने कर रखा है। साथ में यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, अटैच वॉशरूम भी है। अगर किसी को एक छोटी सी गैदरिंग करनी है, जैसे 5-6 जने हो गए, उनको अपना एक प्राइवेट जगह चाहिए, हमें कार्ड्स खेलने हैं यहाँ बैठ के,
तो यहाँ पे आके आराम से बैठ के अपने कार्ड्स Yes, खेल सकते yes. हैं। 4 जने हैं, हमें कैरम खेलना है तो यहाँ Very पे nice. हमने उनके लिए अरेंजमेंट कर रखा है, दे कैन प्ले कैरम एज वेल। वेरी नाइस। एक चीज मैं देख रहा हूँ, यहाँ प्लानिंग आपने बहुत अच्छे से की हुई है। आपने एक्टिविटी रूम 1 2 3 अलग अलग बनाए कि ग्रुप्स में भी अगर रेसिडेंट चाहें तो अलग अलग जगहों पे बैठ के और बिल्कुल। अलग अलग चीज एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारा आइडिया था कि हम कि कभी भी ऐसा ना करें कि हम किसी एक इंसान को पुश करें कि आपको ये एक्टिविटी करनी ही है। वो अपने मन से अपनी एक्टिविटी डू इट योरसेल्फ एक कॉन्सेप्ट होता है, वो भी ऑप्ट कर सकता है। ये 4 जने हैं जिनको आज योगा सेशन में नहीं जाना है, जी। उनको कैरम खेलना है या उनको बैठ के सिर्फ रिलैक्स करना है या गाने सुनने हैं, तो हमने उस हिसाब से प्लान की हुई है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर ये हमारा मेडिकल एरिया है सारा का सारा। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी लेबर मूवमेंट ज्यादा है तो हमने नर्स स्टेशन सेटअप नहीं किया है। नर्स अवेलेबल है, नर्स स्टेशन सेटअप नहीं है। यहाँ पे नर्स स्टेशन होगा हमारा, ये हमारा वेटिंग एरिया है। प्लस हमारे पास इसके साथ में डॉक्टर्स रूम है। डॉक्टर हमारे पास रोज 5 दिन आते हैं हफ्ते में, सुबह 10 से लेके 12 बजे तक वो अवेलेबल रहेगा। दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन योर ACS चार्ज, अश्योर्ड सीनियर सिटीजन सर्विस चार्ज। एंड इसके अंदर जनरल जो कंसल्टेशन है वो कॉमन, वो फ्री रहेगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, वो हमारी एकदम फ्री है। पर अगर कोई कुछ ज्यादा स्पेशलाइज कोई प्रॉब्लम है तो उसके चार्जेस अलग होंगे। पर एवरी डे डॉक्टर विल सिट हियर एंड द डॉक्टर विल बी अवेलेबल ऑन कॉल एज वेल। ठीक है। अगर जैसे सुबह 10 से 12 नहीं कोई गेस्ट आया उनके पास या नहीं कोई पेशेंट आया और एक इमरजेंसी हो जाती है शाम को 6 बजे, तो डॉक्टर इज अवेलेबल ऑन कॉल, वी कैन कॉल हिम अप एंड ही विल कम। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट इसलिए था कि डॉक्टर को भी हम सारा दिन ऑक्यूपाई करके रख नहीं सकते जब अगर कोई काम ना हो। पर अभी रेसिडेंट्स कम हैं तो स्लोली यू आर स्केलिंग अप द थिंग्स। बिल्कुल सर, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है कि अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसको 1 2 3 4 दिन लगातार कोई प्रॉब्लम हो रही है, देन ही कैन विजिट द डॉक्टर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। और आपके पास सारी मेडिकल हिस्ट्री फाइल है, तो आपको पता है किनको क्या जरूरत पड़ सकती है, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक अप द एक्टिव मेजर। जब हम गेस्ट को या क्लाइंट को या रेजिडेंट को जब भी मूव इन करवाते हैं, उनको उनकी फ्लैट की चाबी देते हैं, हम उसी समय उनकी सारी मेडिकल हिस्ट्री कटवा लेते हैं। परफेक्ट। उसी समय डॉक्टर के साथ असेसमेंट हो जाती है उनकी, ताकि हमें पता लगे कि जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है उसको कोई पहले से डिजीज तो नहीं है, अगर है तो उसका क्योर हमारे पास है या उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी की सारी हमारे पास होती है। जो हमारी मेडिकल फाइल है उसको ओपन करते ही पहला पन्ना उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स होता है, ताकि हम ये ना सोचे करना क्या है, हम ये ना सोचे कि किसको इन्फॉर्म करना है। वेरी नाइस। क्योंकि अगर हम किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, किसी के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो उनको बस पता होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स के साथ क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली राइट। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है जिसमें हमको उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है, सबसे पहले हम उनकी मेडिकल फाइल खोलते ही हमें सबसे पहले उनके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाती है, ताकि हम उनके कीथन किनको या उनके पेरेंट्स को, इनके किड्स को, बच्चों को इन्फॉर्म कर सके, ताकि उनको पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ हो चुका है। और उसी तरह से फिर वो प्लान एक्टिविटी करते हैं उसके। बहुत अच्छा, ये मतलब बहुत ही अच्छा मुझे सुन के लगा कि आपने SOP बना रखा है कि जैसे ही रेसिडेंट्स आते हैं आपके पास फाइल उनकी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें उनकी सारी डिटेल्स, छोटी से छोटी मेडिकल, क्या पास हिस्ट्री है, सारे आपके पास पहले से है। तो दैट आल्सो गिव यू अ एज इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप एक पहले ही आपको पता है कि क्या हुआ होगा या लिटिल बिट, तो यू कैन टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। ब्लड ग्रुप से लेके उनकी लास्ट ट्रीटमेंट तक सारी डिटेल्स हमारे पास होती है, हम सब कुछ अपने पास रखते हैं, ताकि कहीं पे भी हमारा 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट ना हो कि अगर इनका ब्लड ग्रुप क्या है, उनका ब्लड पहले चेक कराओ, नहीं हमें पहले से ही पता होगा। तो इस हिसाब से हम सारी की सारी डिटेल्स उनकी आते ही ले लेते हैं। वेरी नाइस। इसके अलावा एक और प्लस पॉइंट आते ही हम ये करते हैं, उनसे उनके रूम की, उनके अपार्टमेंट की एक डुप्लीकेट चाबी ले लेते हैं। वेरी नाइस। उसका रीजन ये है, हमारे सारे अपार्टमेंट्स लैच फ्री हैं, कुंडी नहीं है उसके, और हम इंकरेज करते हैं कि आप कुंडी ना ही लगाएं। ये इसका रीजन ये है कि जैसे ही पैनिक अलार्म अगर एक्टिवेट होता है, हमारी टीम यहाँ से जाएगी, वो नॉक नहीं करेगी, वो सीधा खोल के अंदर घुस जाएगी। वेरी गुड। और ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस है सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में है। अगर आपके घर के अंदर आपका टीवी काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए वो ये नहीं उसके लिए यूज करना है, क्योंकि काफी लोग ऐसा अगर मैं एक तरीके से बताऊं तो दीज आर द एडवांटेजेस, दैट्स व्हाई पीपल आर शिफ्टिंग टू द सीनियर लिविंग। एग्जैक्टली। तो अभी आप जो चीज बता रहे हैं, वो जो भी सुनेंगे उनके लिए भी एक ये लर्निंग है कि हाउ सीनियर एक्टिव लिविंग इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ आपको सारी चीजें ही डिफरेंट है नॉर्मल से। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इसी क्योंकि देखिए आप जब अपना एक सीनियर लिविंग कॉन्सेप्ट किसी को बताते हैं, आप अपना आइडिया किसी को दे रहे हैं, तो आप इतनी श्योरिटी से दे सकते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ तो आप ही रिस्पॉन्सिबल है। और right. हम इतने प्रिपेयर्ड हैं कि हम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड विद ऑल अवर सर्विसेज। हमारी सारी सर्विसेज शुरू हो चुकी है।
हमारी 3 फैमिलीज मूव इन हो चुकी हैं ऑलरेडी S2 टावर के अंदर। चौथी फैमिली 24 को आ रही है। इसके अंदर भी एक आंटी है हु इज 90 प्लस। तो अगर वो 90 प्लस एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी देख ली है, मतलब सब कुछ देख लिया, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा सब देख लिया, और अब जाके वो हम पे डिपेंडेंट हो रही है, तो आप सोचिए हमारी प्रिपरेशन कितनी अच्छी। वेरी ट्रू, मींस दे आर ट्रस्टिंग यू कंप्लीटली फुल हार्टेडली। सो बिल्कुल, ऑफ कोर्स ये आपका मेडिकल रूम लग रहा है। हाँ जी, ये मेडिकल रूम है सर। ये हमारा डॉक्टर्स रूम है बेसिकली। ओके, सो डॉक्टर अभी आ रहे हैं टाइम पे बैठ के, अपना एक आपका बेड भी है और सारी इक्विपमेंट्स बिल्कुल, वगैरह दिख रही है, बीपी एंड ऑल। डॉक्टर हमारे सुबह आ जाते हैं, सुबह 10 बजे डॉक्टर यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे डेली रूटीन चेकअप होते हैं जिनके करवाने होते हैं। हमारे क्लाइंट्स यहाँ पे आते हैं, अपना बीपी वगैरह चेक कराते हैं, अपना पूरा जो नॉर्मल जो प्राइमरी सर्वे होता है वो उनका यहाँ पे होता है। एंड देन डॉक्टर के हिसाब से उनको अगर मेडिसिन की जरूरत है तो मेडिसिन दी जाती है, वरना उसको जनरल कंसल्टेशन के बाद छोड़ दिया जाता है। हाँ, कई बार होता है कि थोड़ा सा बात भी कर लेते हैं ना, तो फिर रेसिडेंट्स कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दे फील नथिंग इज देयर। सबसे बड़ी वो मेंटल जो थोड़ा एक ब्लॉक होता है कई बार। सबसे ज्यादा बड़ी बीमारी एंजाइटी है सर। इस एज में एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम वी मेक श्योर कि एक क्वालिफाइड जनरल फिजिशियन यहाँ पे बैठा जाए, जो ताकि हमारे रेजिडेंट को ये लगे कि हाँ, अगर somebody is here to take care of them. medically there is somebody to take care of them. Perfect. यही रीजन है हमारा 24 आवर्स हमने नर्स भी रखी है। 2 शिफ्ट पे नर्स काम करते हैं, एक दिन में एक रात में। वेरी नाइस। सर ये हमारे HDU रूम्स हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स। अब कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट को ICU की जरूरत होती है, इंटेंसिव केयर की जरूरत होती है, तो हमने ये रूम्स इसी डिजाइन किए हुए हैं। इनके इक्विपमेंट्स अभी आने हैं, अभी आएंगे, अनदर 2-3 डेज इक्विपमेंट्स भी आ जाएंगे। तो हम इन रूम्स को एग्जैक्ट रेप्लिका बना रहे हैं ICU का। परफेक्ट। अगर कोई बंदा, कोई सीनियर रेजिडेंट अगर कोई अपना सर्जरी करा के आता है एंड वो चाहता है कि अभी मेरे पास मैं इस वाले ICU में शिफ्ट हो जाऊं, ताकि क्योंकि यहाँ पे सारे इक्विपमेंट्स हैं, ऊपर ही उनका अपार्टमेंट है, तो दे कैन यूज दिस फैसिलिटी आल्सो। उनका GDA यहाँ पे रहेगा, उनका क्या कहते हैं सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे रहेंगे। यूसेज ऑफ दिस रूम विल बी इंक्लूडेड इन द ASCS। पर एनीथिंग एक्स्ट्रा, जैसे अगर आपने कोई मेडिसिन हो गया या कुछ कोई यूटिलिटीज यूज की, कोई इक्विपमेंट यूज की, got it. that will be chargeable. Fair enough. But we are making these rooms ready. We have got 5 rooms like this, and we have got 2 big, huge washrooms as well for anybody who is bedridden. Okay. तो इतने बड़े हमने वॉशरूम बना बेड के साथ they can enter into it. Yes, बेड के साथ these are stretcher friendly and wheelchair friendly. Okay. तो उसके साथ ही वो यूज भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास 2 वॉशरूम हैं। Okay. So these 2 washroom is स्पेशली जो भी स्ट्रेचर के साथ जाना चाह रहे हैं, व्हील चेयर के साथ जाना चाह रहे हैं, तो मूवमेंट के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली ये बड़े वॉशरूम्स बनाए गए हैं। और हमारे HDU रूम्स भी हैं, इनके अंदर भी एक अटैच वॉशरूम है। ओके। मैं आपको एक असिस्टेड डाइनिंग बता देता हूँ, एरिया बता देता हूँ। ये हमारा, इसको हम जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ती जाएगी इसको हम भरते रहेंगे। ओके। ये फिल होता रहेगा। ओके सर, ये हमने असिस्टेड डाइनिंग एरिया के लिए चूज कर रखा है। जैसे कोई इंसान ऐसा है जो खा नहीं पा रहा है, उसको खिलाना पड़ रहा है, ठीक है, उनकी डिग्निटी मेंटेन करते हुए ये एरिया हमने डिजाइन किया। वेरी नाइस। यहीं पे हम उनका एक छोटा टेबल सेटअप यूनिट बना के देंगे, ठीक है, और उनको यहीं पे हम फीड करेंगे। अगर कोई HDO रूम्स यूज कर रहे हैं एंड दे डोंट वांट कि उनको नहीं चाहिए कि अब बेड पे ही सब कुछ हो, दे वांट टू मूव देयर बॉडी, यस, हम उनको ऑब्वियसली हम उनको ये नहीं बोलेंगे कि जाओ डाइनिंग में जाके खाओ, दैट इज नॉट राइट, नहीं, ठीक है, एथिकली आल्सो। एंड दिस एरिया वी आर डिजाइनिंग कि यहाँ पे वो आराम से बैठे, उनको उनके GDA जो है, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, वो सर्व करें, उनको खिलाएं, वो थोड़ा उनके लिए भी उनकी डिग्निटी भी मेंटेन करें। एब्सोल्युटली राइट, इसलिए सेक्लूडेड एरिया। यस एंड वेरी नाइस, वेरी थॉटफुल कि आपने जो भी यहाँ पे रहेंगे तो उनके लिए अलग है ये डाइनिंग। इवन नॉर्मल रेसिडेंट्स में भी जो खुद से नहीं खा सकते हैं तो उनके लिए अलग से डाइनिंग स्पेस है, आ सकते हैं यहाँ पे असिस्टेंस उनको दिया जाएगा और अकॉर्डिंगली चीजों को करवाई जाएंगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये था कि हम किसी भी सीनियर सिटीजन को ये फील ना होने दें कि वो किसी पे डिपेंडेंट है। एब्सोल्युटली राइट, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ रिटायरमेंट होम का नहीं है, हम एक तरह से वी केयर फॉर पीपल। ट्रू। ये हमारा एडमिन रूम है, इसके अंदर हमारा सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ बैठता है। तो ये एक छोटा सा ऑफिस हमने बना रखा है ताकि अगर कोई कहीं जैसे प्रिंट का काम हो, किसी को अपना बिल का क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो हमारे इस वाले एडमिन रूम में आ सकते हैं। यहाँ पे हम अवेलेबल होंगे। वैसे तो हम सारे के सारे यहाँ पे
रेजिडेंट हैं, अपार्ट फ्रॉम द अकाउंटेंट, यहाँ पे जितना भी स्टाफ है सारा यहीं You are staying here only. वी आर स्टेइंग हियर ओनली। Okay, okay. सो एक और अच्छी बात ये है कि आपको 24 आवर्स में कभी भी रिक्वायरमेंट हो, वी आर So you guys are here to We are help available. them. वी आर Very good, अवेलेबल। very nice. ऐसा नहीं है कि आज वो छुट्टी पे है या आज उसकी शिफ्ट खत्म हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर वेरी Good. फ्लेक्सिबल पीपल, वी विल बी अवेलेबल फॉर द रेजिडेंट 24/7। Very nice. और ये हमारी एम्बुलेंस है, इट्स आईसी ऑन व्हील्स, Okay. आईसी ऑन व्हील्स विच इज स्टेशनड हियर। ये 24/7 यहीं पे रहती है, Very nice. साथ में ड्राइवर। और Okay. हर रोज एक टेस्ट के लिए एक नॉर्मल राउंड लेते हैं इसका, ताकि Okay. कभी भी अगर हमको रिक्वायरमेंट हो तो हमें ऐसा ना लगे कि अरे हमारी एम्बुलेंस तो चल नहीं रही है। तो हम एवरी डे हम उसको एक राउंड के लिए टेस्ट करते हैं विदाउट द सायरन, ऑफ कोर्स विदाउट द सायरन एंड द लाइट्स, वो क्योंकि वो पैनिक क्रिएट कर सकता है किसी की, कोई भी नॉर्मल बंदा देखेगा तो वो Yes, very पैनिक true. क्रिएट हो तो सकता है। यहाँ से हॉस्पिटल से जिनसे टाई अप है, जाना आना और टाइम भी रिकॉर्ड किया जा सके कि बिल्कुल विच किस दोपहर में, मॉर्निंग में कितना टाइम लगता है। सो ऑन एन एवरेज यू नो कि हमारे पास इतना टाइम है हॉस्पिटल पहुंचने के बिल्कुल लिए। बिल्कुल Very बिल्कुल nice. सर, बिल्कुल। इसलिए हम इसको हमेशा रेडी रखते हैं और दिन में एटलीस्ट एक दिन में एक रात को एक चक्कर जरूर लगाते हैं इसका। Very good, very good. So this is 24/7 ambulance ready here for the service. रेसिडेंट तो अभी 3-4 ही हैं, बट अभी से ही फुल 100% एवरीथिंग इज ऑपरेशनल एंड तैयारी पूरी है कि कुछ भी अगर इन केस होता है तो प्रिपेयर्डनेस पूरी रहे। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच रजत जी फॉर प्रोवाइडिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। और जब आप जैसे जो चीज कर रहे हैं दैट विल गिव अ रियल कॉन्फिडेंस टू सम ऑफ द कस्टमर्स जो अभी डायलेमा में हैं, वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं, बट तो दिस विल डेफिनेटली गिव देम a big moral booster. Thank you, This sir. will work. Thank you so Thank much. you sir. so much, Thank you, Rajat ji. thank you, sir. Thank you. So today here we are in Silver Glaze Melia, Sona, sector 35. Previously we saw the detail of the project. Now this is operational and some citizens are staying here. 3-4 फैमिली शिफ्ट हो गई हैं और कुछ इंटीरियर्स के काम भी कुछ फ्लैट्स में चल रहे हैं। तो आज हम मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना से मिलेंगे जो यहाँ शिफ्ट हो चुके हैं और रह रहे हैं। तो डे इन डे आउट कैसी चीजें हो रही हैं, हाउ दे आर फीलिंग, हाउ दे आर इंजॉइंग, हाउ दे आर इंगेजिंग इन द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज, तो एक्सप्लेन करेंगी, बताएंगे, सो दैट विल गिव यू अ होलसम आइडिया। यस मैम, तो यहाँ आप शिफ्ट हुई हैं, तो उसके बाद से कैसे आपका दिनचर्या, डे टू डे थिंग्स आर हैपनिंग? एक्चुअली पहले तो सेटलिंग डाउन में ही काफ़ी टाइम लग गया, पर उसके साथ हम लोग ने भी एक वो बना के रखा था कि नहीं, एक्टिविटी ये सब तो अटेंड करनी है। तो ग्रेजुअली दे हैव स्टार्टेड एक्टिविटी। तो इवनिंग टाइम हम लोग का साथ में जाता है विद स्टाफ एंड दे आर कीपिंग सम एक्टिविटी ऑल द टाइम। एंड ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर वी आर हैविंग हियर। सो कन्वीनियंट है, काम भी घर में चल रहा है तो नीचे आ जाओ, खा लो और चले जाओ। तो वो एक कन्वीनियंस है। इसके लिए मैंने ये प्लेस को हम लोग ऑप्ट किए थे। वेरी नाइस। कि वी डोंट, एक्चुअली आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस जॉब्स। ट्रू, क्योंकि बहुत कर लिया लाइफ में। और उसके बाद एक प्लान्ड एक्टिविटीज होती हैं, तो आपके पास भी बैक ऑफ द माइंड यू नो कि इतने टाइम पे ये करना है, ये करना है, तो एक रूटीन भी रहता है। इफ यू वांट टू स्कीप रिलैक्स देन यू कैन रिलैक्स आल्सो, और जहां जैसे। और खाना का भी रेस्टोरेंट वगैरह स्टार्ट हो गया है टाइमली, तो क्या कैसी चीजें रहती हैं? ठीक है, दे आर इम्प्रूविंग। जो भी हम लोग की थोड़ी डिमांड हो रही है जी, तो दे आर इम्प्रूविंग दैट। मोर रेसिडेंट्स विल कम, देन डेफिनेटली मोर एंगेजमेंट, तो डे बाय डे चीजें और बेटर हो जाएंगी। स्टार्टिंग में तो हिकअप्स थोड़ा बहुत तो चीजें रहती हैं। दे आर डूइंग देयर बेस्ट। परफेक्ट। सर आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? मुझे लग रहा है बड़ा अच्छा बना हुआ है, लेआउट्स और स्पेस है, चीज़ें वेल डिज़ाइंड हैं और अच्छी तरह यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसमें रहने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप अपने घर में रह रहे हैं, प्लस एक सीनियर लिविंग की फैसिलिटीज़ हैं। तो एक राइट कॉम्बिनेशन है जहाँ पे ओनरशिप भी है और सीनियर लिविंग की फैसिलिटीज़ भी हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि एक ही टावर है या 2 टावर हैं, बट इंटरकनेक्टेड हैं, और कम्युनिटी वाली लिविंग की जो पार्ट है वो ग्राउंड फ्लोर पे पूरा स्प्रेड आउट है, वेल डिज़ाइंड है। तो उस पार्ट में अच्छा ये होता है कि जैसे हम लोग शाम को बैठ गए, कभी ताश खेल लिए, कभी कोई गेम खेल लिए, या कुछ देख लिया टीवी पे, और वो भी इनके पास बड़ा अच्छा प्रोजेक्शन सिस्टम है। खाने में ऐसा है कि बहुत अच्छा हो गया है खाना धीरे धीरे। शुरू में ज़रूर थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो गियर्ड अप
नहीं थे शुरू के Absolutely. रेजिडेंट के लिए, बट अब बहुत काफ़ी हद तक स्टेबलाइज हो गया, अच्छा मेन्यू बन रहा है, हम काफ़ी सेटिस्फाइड हैं और ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि खाना नीचे खाएं। हाउसकीपिंग इनकी रेगुलर है, हर रोज़ आपके टाइम से लोग आ जाते हैं, आप चूज़ कर लो कि भैया आके साफ़ कर लो, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि हाउसकीपिंग ज़रूरत पड़ती है, घर सफाई हो और आपका ऐसा नहीं कि अब आपको बुलाना पड़े किसी को बाहर से, तो प्लस सिक्योरिटी है, बड़ा सा कैंपस है, क्लब हाउस है, उससे फैसिलिटी ये होती है कि आपका मन किया तो आप उधर चले गए। एक बड़ा अच्छा फ़र्क मैंने देखा कि यहाँ मिक्स कम्युनिटी है, तो यंग लोग भी हैं, हर एज ग्रुप के लोग हैं, तो उनसे भी आप मिलते हो। तो एक्सक्लूसिव ऐसा नहीं है कि खाली सीनियर लोग ही हैं, You have kids also, young, तो यंग लोग, तो इंटरेक्शन पार्ट थोड़ा बेटर है। और क्योंकि इनका काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, तो हर हर टाइप के लोग हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है, डिज़ाइन की गई है। एंड एम्पल ग्रीन स्पेस, ओपन स्पेस, बहुत स्पोर्ट्स open एरिया, एक्टिविटी, facility। फुल्ली ग्रोन ट्रीज हैं, तो काफी फ्रेश लैंडस्केपिंग बड़ी अच्छी जी, तरह की गई है, ट्रीज हैं, प्लस ओपन स्पेसेस हैं जहाँ मतलब टेनिस कोर्ट और स्मॉल मिनी गोल्फ टाइप का, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, क्रिकेट, तो सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और आपके ऊपर है कि आप कितनी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, बट प्रोवाइड किया गया है सब चीज़। जी, जब जितने इंटरेक्टिव होंगे तो दे कैन पार्टिसिपेट इन ऑल दीज एक्टिविटीज एंड आउटडोर इंडोर दे Gradually कैन जितने और रेजिडेंट्स जी आएंगे डिफरेंट नेचर के होंगे, ट्रू तो कुछ ट्रू। और फिर उस हिसाब से गैदरिंग, फिर आपकी भी बॉन्डिंग हो जाएगी, ग्रुप्स बन जाएंगे, तो इट्स इजी टू वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ओवरऑल यू आर हैप्पी एंड एंजॉयिंग योर सेकंड इनिंग। We think we have taken the right decision to come and live here, और अच्छा Even लग रहा है। मेरा हम लोग का सन भी आकर के एक वीक रहा हमारे साथ, अरे परफेक्ट, तो जस्ट टू हेल्प अस, True. उसको भी अच्छा लगा कि Very nice. राइट जगह पहुंच गए आप लोग। very nice, very nice. It was pleasure talking to you. Thank you so much for giving your review, and I hope your stay here stay marvelous. You do all the activity and enjoy your rest of life. Sure. Thank you. Thank you so much. Now we are in the simple flat of Silver Glaze Milia. अभी हम आपको फ्लैट में एक्चुअल क्या कैसी चीजें रहने वाली हैं वो देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि डे टू डे में आपको कैसे क्या जरूरत पड़ने वाली है और उसके हिसाब से आप स्पेस का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। ये आपका लिविंग रूम का एरिया है पूरा, और डाइनिंग, तो डाइनिंग में भी, ये लिविंग रूम में भी आप अगर देखेंगे तो जैसे 3+2 की इजिली से सेटिंग आप कर सकते हैं। लिविंग रूम से कनेक्टेड आपकी बालकनी हो गई। बालकनी की विड्थ भी अगर आप देखेंगे, बालकनी की विड्थ भी देखेंगे तो लगभग आपका 18 फीट बाई 6 फीट है। और ये आपका अगर यहाँ से व्यू देखेंगे तो ये अरावली व्यू हो गया। ये ग्रीन एरिया रिजर्व एरिया है, तो ये लाइफ लॉन्ग ये ग्रीन ही रहने वाला है। यहाँ फ्यूचर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन या किसी तरीके की कुछ भी नहीं आने वाली है, तो या तो एग्रीकल्चर यहाँ पे होगी या ये ऐसी ओपन फील्ड रहेगा। सो मॉर्निंग वेकअप and then you have a nice cup of tea together in this lovely balcony with green view. ये आपका अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो ये वेस्ट हो गया, तो सनसेट दोपहर के बाद की धूप आपकी बहुत ही अच्छे आने वाली है। ये आपका डाइनिंग स्पेस हो गया। डाइनिंग स्पेस में भी 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगा है और उसके बाद भी यू हैव इनफ स्पेस। डाइनिंग के जस्ट सामने आपका किचन। नाउ ऑन योर राइट दिस इज योर फर्स्ट बेडरूम। बेडरूम का साइज भी आप देखेंगे तो इट्स वेरी नाइस। ये लगभग आपका 11 फीट बाई 13-14 फीट के आसपास का रूम है। इवन विंडो आपको ग्लास यूपीवीसी मिलने वाली है पूरी। यहां से भी व्यू देखेंगे आप तो आपका अरावली व्यू मिलने वाली है। तो मॉर्निंग आप जैसे ही उठेंगे, अरावली व्यू विथ ऑल दिस ग्रीनरी विल स्टे हियर फॉर लाइफ लॉन्ग। नाउ वी आर गोइंग टू द मास्टर बेडरूम। ये आपका मास्टर बेडरूम हो गया। मास्टर बेडरूम का भी अगर आप साइज देखेंगे तो लगभग 15 बाई 15 का है। इसमें इंटीरियर एंड ऑल इज डन, सो दैट विल गिव यू अ फील एंड फैक्टर दैट वंस you will do, then as per your choice, according to your taste, you can do all these things. यहाँ मास्टर बेडरूम से भी आपका व्यू अरावलीज का रहने वाला है और सेम ग्रीन फील्ड ये
लाइफ लॉन्ग रहेगा। ये आपका मास्टर बेडरूम के साथ वॉशरूम हो गया। वॉशरूम में अगर हम आप देखेंगे तो सीनियर फ्रेंडली के हिसाब से आप जैसे ये ग्रैब रेलिंग्स हो गई, वॉशरूम के साथ ये आपकी ग्रैब रेलिंग्स मिल रही है, सो दैट कि अगर आपके नीज में कुछ प्रॉब्लम भी है तो आपको पकड़ के उठने में आसानी रहेगी इससे। सेम वे शावर के साथ भी आपको ये ग्रैब रेलिंग्स मिल रहा है, आपको बैठने की एडिशनल स्पेस यहाँ मिल रही है, चेयर मिल रहा है, सो दैट कि आप इस पे बैठ के शावर ले सकते हैं। ये आप देखेंगे तो स्पेशल सीनियर लिविंग्स में इमरजेंसी बटन है, ये पूरा नीचे तक आता है। तो इन केस ऑफ इमरजेंसी आप अगर फ्लोर से उठ नहीं पा रहे हैं तो ये आपका स्ट्रिंग नीचे फ्लोर तक आएगा, उसको पुल करेंगे और कॉन्सियर्ज सर्विस से जो भी असिस्टेंट होंगे या नर्सिंग स्टाफ होगा, दे विल कम टू अटेंड यू। ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ये आपका एक वॉशरूम था। दिस इज योर सेकेंड वॉशरूम। सेकेंड वॉशरूम में भी अगर देखेंगे तो सारी चीजें आपकी अकॉर्डिंगली फिट की गई हैं। अभी आफ्टर ऑल द रिव्यू नाउ वी आर इन द ओपन स्पेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका मिनी गोल्फ पुटिंग हो गया। जो भी सीनियर रेसिडेंट्स थोड़े एक्टिव हैं और दे वांट टू डू सम काइंड ऑफ आउटडोर गेम्स, तो उनके लिए यहाँ पे आपका गोल्फ पुटिंग हो जाएगा, तो आप गोल्फ भी खेल सकते हैं। सम टेनिस लवर्स वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 टेनिस कोर्ट्स हैं, तो दैट कैन इजीली एकोमोडेट योर। ये हार्ड कोर्ट हो गया आपका और ये 2 टेनिस कोर्ट है, तो आप मॉर्निंग इवनिंग जब भी चाहें, जितनी देर चाहें, आप आराम से यहाँ टेनिस खेल सकते हैं। टेनिस के अलावा भी अगर मैं बात करूं तो आपके पास बास्केटबॉल का ऑप्शन बचता है। इसके अलावा आपके पास रनिंग, जॉगिंग, हर तरीके की चीज जो भी करनी है ओपन फील्ड में, तो आराम से आप देख सकते हैं ये पूरा ग्रीन एरिया है, तो इसमें आप सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो प्लान्ड एक्टिविटी है वो तो है ही, उसके अलावा भी आप सेपरेटली चाह रहे हैं तो व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। तो टुडे वी हैड डन दिस फॉलो अप रिव्यू फॉर सिल्वर ग्लेज मीलिया सीनियर एक्टिव लिविंग होम्स। द पर्पस वाज टू शो कि अभी जो रह रहे हैं रेसिडेंट्स, 3-4 फैमिलीज रह रही हैं, उनको कैसा लग रहा है, चीज़ें कैसी है, क्या प्रिपेयर्डनेस है, एक्टिविटीज़ वगैरह कैसे हो रही हैं, तो आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा। तो अगर यहाँ से भी आपको कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट बनता है सीनियर लिविंग के लिए, या आप होल्ड पे थे, काफ़ी लोगों के कॉल्स आ रहे थे कि आप यह बताओ कि अभी क्या सिचुएशन है, जब चीज़ें ऑपरेशनल हो जाएंगी देन वी कैन टेक अ फाइनल कॉल, तो अभी मैंने आपको सारा दिखाया है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन एनालाइज। इसी तरह के मोर प्रोजेक्ट्स की वीडियो, मोर इंफॉर्मेटिव फॉलो अप वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो मैं जब भी कुछ फॉलो अप वीडियो या नए प्रोजेक्ट की वीडियोस डालता हूं तो आपके पास straight away आ जाएगी। By the time I come with the next video, stay safe, stay healthy. Thank you.